तुमसे पूछ लूं कि आखिर क्या बात है जो ये अपने रंग महल अपने झोपड़ी को छोड़ करके इस वन में क्या कर रही है। आगे मैयो बनसा आशापति आगे धर्मा बचब है गे मैया गे इहो दया भागली के इहो दया भागली के मैया गे या बे जंगल में बेचारी हैया बेचारी क्या हुआ है? क्यों तू इस घनाघोर जंगल में अकेली रोती हो? एक बार मेरे पास आओ और बताओ अपना दुखनमा। क्या तुम्हें ससुराल में सास ननद या तुम्हें सास ससुर या तुम्हें स्वयं तुम्हारे पति दुख दिए हैं या तुम्हें अपने मायके में तुम्हारी माँ बाप या तुम्हारी भाभी या भाई दुख दी है? ये बात मुझे बताओ। भैया मुझे कोई ना कुछ कहा है। बेचारी अगर तुम्हें कोई कुछ नहीं कहा है तो अब इंसान रहता है, मानव रहता है बस्ती पे, शहर में, गांव में, टोला में, मोहल्ला में, और तुम एक नारी होकर के इस वन में क्यों अकेली रोती हो? क्यों व्याकुल हो रही हो? भैया हाँ बेचारी मुझे नाम गम का मत पूछिए, घटा घोर दिल छाया है, विपत्ति के मारे मैं इस जंगल में आया। बेचारी सबसे पहले ये बताओ कि तुम कहाँ की रहने वाली हो? क्या तुम्हारे पिता का नाम है? क्या तुम्हारे माता का नाम है? क्या तुम्हारे भाई का नाम है? या कहाँ तुम्हारा ससुराल है? भैया मेरी नैहर घाटमपुर शहर है। क्या? और मेरा भाई 7 भाई का जोड़ा है। क्या? गांगो छतरी। मेरी ससुराल यादवपुर है। और मेरी नाम बारी जसोमंतिया है। बेचारी तुम अपने मुखारबिंद से क्या पानी बोल रही हो? तुम्हें मालूम है तुम जो बोल रही हो कि मेरे नैहर घाटमपुर है, हर पिताजी रघुनंदन, हर भाई 7 भाई का जोड़ा गांगो डकैत, वो तुम्हारा भाई है? हाँ वही मेरा ये भाई। कदा भी नहीं हो सकता है। तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं कौन हूं? मैं गंगा छतरी को हर एक पॉइंट से जानता हूं कि वह कैसा आदमी है, और उसकी बहन वह तो मौज करती है, मौज करती है। मानते हैं उनका बहनों ही गलत काम किया, लेकिन वह एक छतरी का धर्म निभा रहा है। उनकी बहन ससुराल में मौज करती है। क्या कोई तुम्हें नाम सुन करके तुम बता रही हो? नहीं नहीं भैया, मैं हकीकत में बता रही हूँ कि मेरा भैया 7 भाई का जोड़ा गंगा सेरा डाकू है, और उसी का मैं एक बहन अभागन। बहन? तुम गंगा डकैत का बहन हो तो मुझे पहचान करो
कि मैं कौन हूं। एक समय ऐसा था जो एक प्लेट में हम दोनों दोस्त खाते थे और तुम अपनी हाथों से खिलाती थी। बहन, मैं वही गंगा डकैत का दोस्त है, वो सौदागर हूं। बहन, भैया जी, आज की मिनतिया हो भैया हो, आ तोहारो चरण में, तोहारो चरण में भैया हो या माना हो न मानै छौ भैया। मेरी बहन, भैया जियो तुम लाख बरस, लेकिन मेरी बहन तुम जो बता रही हो कि मेरे दोस्त ने तुम्हें ये दुख दिया है, ये सच बात है। हाँ भैया, बहन मैं बिल्कुल सच बोलती हूँ। एक दिन की बात है, मेरा सातों भाई शेरा गंगा डाकू ने धोखे से लेटर लिख के घाटमपुर से यादवपुर पहुंचाए और उस पत्र में लिखा था कि आदरणीय जीजाजी, तेरे चरणों कमलों में प्रणाम। यहाँ का सब लोग कुशल मंगल है और आप भी कुशल मंगल है। जीजाजी, आपको सूचित किया जा रहा है कि भाकुल का शादी, सैरुल का मुंडन, हदिया पोखर का उद्घाटन। अगर जीजाजी आप इस जग में नहीं आइएगा तो आपकी मां बहन की तलाक है। क्या? और उस पत्र पढ़कर मेरे स्वामी जी तागा उठा के बोला कि रानी, आज 12 वर्ष के बाद तुम्हारे मायके से संदेश आया है और इस जग में चलना है। मैं उसे बहुत समझाए कि पतिदेव, हे मेरे परमेश्वर, आप मत जाइए। 7 भाई शेरा गंगा डाकू जवान हो चुके हैं, लेकिन एक भी नहीं सुने। उसके बाद आए तो स्वामी जी को सोना डूबी खेलने के बहाने से सत्करा कर उसे तलवार ले लिया और सोना डूबी खेलते खेलते उसी में 7 भाई मिलकर मेरे स्वामी जी का सिर छोड़कर सिंह दरबार में टांग दिए। आप भी धाबा हो बानई लगा ओ भाई। मेरी बहन, ये गंगा डकैत अच्छा नहीं किया। आप भी धाबा हो बानई लगई हो भैया, आप बहिन राणा कई लगई, बहिन राणा कैला कई हो या। अब साही साही हाल यारे मोर बहिनिया, या गई साही साही हाल या गई सोहदारी। अब भैया के बता, अब भैया के बता दे बहिनिया। भैया उतने छुने और उसके बाद
जब उस दरबार में मैं अपने पति की सिर को देखे कि इस दरबार में सिंहासन में टांग दिए, तो मैं उसे खोलकर मैं अपने आंचल से छिपाकर मैं सोची कि से अगर मर भी गए हैं तो मेरा पति परमेश्वर मेरे भगवान है। बिल्कुल सही बात। मैं इसे लेकर जा रही हूँ और इसकी सूरत देख देख कर मैं रोग आकर किसी न किसी तरह आत्मा को संतुष्टि कर लूंगी। लेकिन पाछे से भैया मुझे पिछोड़ किया। मैं जाती 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 एक कनुबा भैया के पास चले गए। वहां दोनों पति पत्नी मिलके अपना पत्ता बिटोर रहे थे और उसी पत्ता में छुपाकर मुझे रख लिया। उसके बाद भैया ने जाकर उस ढेर में आग लगा दिया। फिर भी मैं वहां से भागती भागती कहीं दूर चले गए। दूसरे दिन ने मेरी भाभी मेरे ऊंचे नीचे देखते देखते बोली कि हे ननद, क्या आपके पेट में बच्चा है? कली हाँ भाभी, मैं 6 महीना की गर्भवती हूं। और भाभी ने 80 मन के जत्ता लेकर मेरे पेट पर रखकर मेरे बच्चा को मारने के लिए उसने चक्री चलाने लगा। बहन मैं बेहोश हो गई। उसके बाद दूसरा दिन फिर उखल समाट से उखली को इस पेट पर रखकर बच्चा मारने के लिए 6 भाभी मिलकर कुटने लगे कि इस सौतन के बच्चा इसी पेट में मार देंगे, न बांस रहेंगे न बंसुरी बाजेंगे। स्वामी जी उसके बाद स्वामी जी स्वर्ग लोग तो चले गए थे, लेकिन मैं क्या करती। फिर तीसरा दिन हथसाल से मोढ़ी हाथी को लेकर मेरे पेट को कुचला दिया कि हाथी के वजन पड़ेंगे इस रात छचनी के पेट पर, इसका पेट का बच्चा पेट में मर जाएंगे। हाथी के कुचलने से मैं बेहोश हो गई। भैया मेरे भैया भाभी ने बांधकर मुझे डगमग इनार में गिरा दिया और वहां गाय गेवारनी गई गाय चराने के लिए, तो उसे प्यास लगा। प्यास लगने के बाद कुआं के पास गए तो कुआं में पानी नहीं थे। कुआं में पानी नहीं थे तो तड़प रहे थे गेवार भैया पानी पीने के लिए। तो एक दिन की बात है, उसने भक्ता बाबा को दल देकर इस इनार पे बुलाए और भगत प्रसाद का आयोजन किया। उसी में धर्मराज भगवान अनेकों अनेकों देवता की पूजा हुई और वही भगवान ने वही देवी देवता ने बताया कि इसमें गांगो छतरी सैरा डाकू जो अपने बहन को मार के इस इनार में गिर दिए, वही भैया सब मुझे निकाला और मैं होश में आई। तो फिर बहुत जोर से भूख लगी थी कि कोई बात नहीं, आखिर आए तो मेरा भाई है। फिर भैया के पास गए कि भाभी के पास गए कि भाभी मुझे एक रोटी दे दो, मैं भूख से तड़प रही। लेकिन नहीं भैया, रोटी के चलते भाभी की लात और भैया की बिजली के कोड़ा मार के मेरे बदन को फोड़ दिया और टोकरी लेके बोला कि चले जाओ चंडाली, उसी जंगल में तुम रहना, गौठा करसी बिछना और उसी जंगल में तड़प के मर जाना। मेरी बहन भूख के मारे में राही मुसाफिर मेरे बाबू भैया के द्वार द्वार जाकर खाने के लिए एक एक रोटी मांगने। भैया देखो मेरी बहन, रो मत। आज से तुम ये समझ लो
कि गंगा डकैत सात भाई तुम्हारा भाई था वह मर चुका है, लेकिन ये सौदागर आज से अभी से मैं तुम्हें धर्म की बहन मान रही हूं। बहन, हाँ भैया, तुम भी अपने अगर भाई मानते हो तो चलो यहां से मेरे साथ। और मैं देखता हूं कि मेरे दोस्त गंगा डकैत ने अगर इस तरह से किया है तो क्यों किया है, अगर किया है तो महापाप किया है। मेरी दोस्ती टूट जाएगी, लेकिन भाई बहन का रिश्ता मैं कभी टूटने नहीं दे सकता। माँ के भैया गे बनहल या बेधार माँ के भैया गे बनल इहो गया भागल के, इहो गया भागल के मैया गई।